सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। बेसिक जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इसलिए करते हैं, मतलब कि ये क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस है, उसका मेथड है ये एक। ठीक है, तो हम कोई भी अगर सैंपल ले रहे हैं, ठीक है, उसमें से हमने देखना है कि इसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। तो हमने उसकी कंपोजिशन को जानने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, अपने सैंपल को जो है उसकी क्या करवानी है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करवानी है। फिर फर्दर अब हम इसका वेट कर लेते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि इतनी क्वांटिटी में है, तो हम ये दैट्स वाई हम जो है इसकी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। अब हम देखते हैं कि स्टेप जो है कौन कौन से इन्वॉल्व हैं हमारे जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में। ठीक है, तो पहले हमने क्या लेना है, एक एनालेट लेना है अपने सॉल्यूशन फॉर्म में। ठीक है, उसमें जो है हमने प्रेसिपिटेटिंग जो एजेंट है वो ऐड करवाने हैं। जो एनालेट होगा वो हम उसकी मतलब कि उसकी प्रेजेंस में चेक करेंगे कि हमने किस तरह का जो है प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालना है। तो एनालेट पे डिपेंड करता है कि हमने किस तरह का प्रेसिपिटेटिंग एजेंट लेना है। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो हम एनालेट सॉल्यूशन जो फॉर्म में वो लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करवाएंगे, कोई भी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड करवा सकते हैं जो इसके साथ सूटेबल हो। फिर इसके बाद इसके क्या बनने लग जाएंगे, प्रेसिपिटेट बनने लग जाएंगे। ठीक है, ये देखिए आपको नजर आ रहे होंगे ये प्रेसिपिटेट बनने लगे हैं। इसके बाद हमने फिल्ट्रेशन करनी है। आपको फिल्ट्रेशन का प्रोसेस पता है कि हम फर्दर सिंपल फिल्ट्रेशन करनी है उसका। ठीक है, आपने जो है अपना जो एनालेट प्रेसिपिटेट वाला सोल्यूशन है उसको आपने फिल्टर पेपर में एडअप करवाना है। जब फिल्टर पेपर में एडअप करवाया है तो जो प्रेसिपिटेट वाले पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर क्या हो जाएंगे, स्टक आउट हो जाएंगे, स्टक हो जाएंगे। तो फर्दर इसके बाद फिल्ट्रेशन करवाने के बाद, डन होने के बाद, तो हम लोगों ने ड्राइंग करवानी है और इसकी एग्नीशन करवानी है और लास्ट पे हमने इसका वेट करना है। तो प्रेसिपिटेशन जो होती है, लाइक हम इसको अब फर्दर इन स्टेप्स को एक्सप्लेन भी करते हैं। बहुत इजी वर्ड्स में लिखा है। तो प्रेसिपिटेशन में क्या होगा, जो हम सैंपल का सॉल्यूशन है वो हम बीकर में लेंगे। और सैंपल का सॉल्यूशन कौन सा है, BaCl2 लिया है। हम इसमें क्या ऐड करवाएंगे, H2SO4, मतलब कि अपना प्रेसिपिटेट एजेंट जो है वो ऐड करवाएंगे। BaCl2 जब H2SO4 में ऐड करवाया तो यहाँ पे BaSO4 बन गया है। ठीक है, और साथ में 2HCl बन गए। मतलब कि इन दोनों के रिएक्ट होने से तो हमारे पास ये बने। और प्रेसिपिटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी जब हम अपना प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड करवाएंगे। फर्दर देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम में अभी आपको समझाया था, तो यहाँ से भी वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद हम वी पोर द प्रेसिपिटेट इन बीकर टू चेक द प्रेसिपिटेट इज कंप्लीट, इफ नॉट टर्बिडिटी इज सीन एट एज। अगर हमने चेक करना है कि हमारी जो प्रेसिपिटेट है बीकर में वो हमारे प्रेसिपिटेट कंप्लीट है या नहीं है, ये चेक करने के लिए तो हमने एक दूसरा फर्दर मतलब कि एक दूसरा बीकर लेना है, उसमें हमने प्रेसिपिटेट जो अपना सोल्यूशन है वो ऐड करवाना है। अगर हमारे एज पर कोई भी टर्बिडिटी शो हो रही है, नहीं शो हो रही, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो प्रेसिपिटेट है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन का स्टेप यहाँ तक ही था। इसके बाद सिंपल आपने डाइजेशन करवानी है इसकी। डाइजेशन बहुत ज़रूरी है आपके स्टेप में, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि आप जब डाइजेशन करवाते हैं, ठीक है, जो आपके जो पार्टिकल्स होते हैं प्रेसिपिटेशन वाले पार्टिकल्स, वो जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और आपस में ऐसे पार्टिकल्स बन जाते हैं कि वो फिल्टरेबल फॉर्म में आ जाते हैं। मतलब कि फिल्टर के वो पोर से वो क्या गुजर ना सके, ऐसे वाले पार्टिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन इज जनरली कैरिड आउट हाई टेम्परेचर टू स्पीड अप द प्रोसेस। हम बाजुकात क्या करते हैं, डाइजेशन जो है हम हाई टेम्परेचर पे भी करते हैं ताकि उसके जो हम अपने प्रोसेस को स्पीड अप भी कर सकें। लेकिन सम केसेस में हमें इतनी ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत, हमें स्पीड रिएक्शन की ज़रूरत नहीं होती, तो हम रूम टेम्परेचर पे भी करवा सकते हैं। क्या करवाते हैं, कोगुलेशन ऑफ पीपीटी, कोगुलेशन करवाते हैं पीपीटी की। ठीक है, इनटू अ फिल्टरेबल फॉर्म, ताकि वो फिल्टरेबल फॉर्म में आ जाए। ठीक है, पहले बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे ना, मतलब यहाँ तक जो है इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होंगे। डाइजेशन करवाई है तो फिल्टरेबल फॉर्म में जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो आ गए हैं। ठीक है, इसके बाद डाइजेशन के बाद हम इसकी क्या करवाएंगे, फिल्ट्रेशन करवाएंगे। फिल्ट्रेशन के द सोल्यूशन इज फिल्टर ऑफ प्रेसिपिटेट इज सेपरेटेड फ्रॉम मदर लिक्विड। हमारा जो मदर लिक्विड होगा उससे सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया, इसकी फिल्ट्रेशन की है ताकि हमारे जो प्रेसिपिटेट हैं वो हमारे फिल्टर पेपर के ऊपर स्टक हो जाए।
इसके बाद हमने वॉशिंग की है, इम्प्योरिटी वार रिमूव बाय वॉशिंग स्टेप। इम्प्योरिटीज जो है वो रिमूव की जाती हैं वॉशिंग स्टेप से, ठीक है। टेस्ट फॉर कंप्लीट वॉशिंग, और इसके बाद कंप्लीट वॉशिंग हम ये चेक करने के लिए कि हमारी जो है कंप्लीट वॉशिंग हुई है या नहीं हुई, तो उसके लिए हम ये स्टेप करते हैं। फिल्ट्रेट कमिंग फ्रॉम फनल इज टेस्टेड फॉर इम्प्योरिटी, ठीक है। इम्प्योरिटी के लिए चेक करने के लिए एड सम अमाउंट ऑफ H2SO4 इफ प्रेसिपिटेट विल नॉट मेक देन इट शोड एज एब्सेंस इंडिकेट कंप्लीट वॉशिंग। मतलब कि हम क्या करवाएंगे, अपने जो फनल जो फिल्टर पेपर है उसके ऊपर जो है हम H2SO4 को ऐड करवाएंगे, तो हमारा अगर कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा होगा तो ये शो करेगा हमारी जो कंप्लीट वॉशिंग हो चुकी है, और हमारे जो सारे प्रेसिपिटेट्स हैं वो जो है, ठीक है, वो जो है वो मतलब कि नहीं बचे अब, ठीक है। यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा स्टेप में दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब फिल्ट्रेशन हमने कंप्लीट कर ली है तो हम यहाँ पे H2SO4 डालेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे नीचे जो है हमारी जो प्रेसिपिटेशन बन रही है, ठीक है, नीचे प्रेसिपिटेशन बन रही है, लाइक हमारे पास जो प्रेसिपिटेशन पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ गए हैं, तो फर्दर हम ये इंडिकेट करेंगे कि हमारी कंप्लीट वॉशिंग नहीं हुई इसकी, ठीक है। तो इसके बाद जो है अगर कोई भी इम्प्योरिटी नज़र नहीं आएगी तो फिर वो शो करेगी कि हमारी कंप्लीट वॉशिंग हो चुकी है। इसके बाद जो ड्राइंग करेंगे कि ड्राइंग इसलिए करते हैं कि हम जो अपने मॉइस्चर को या सॉल्वेंट को रिमूव करने के लिए प्रेसिपिटेट से तो हम ड्राइंग करते हैं। प्रेसिपिटेट इज ड्राइड इन हॉट एयर ओवन में हम इसको ड्राइड करेंगे, ठीक है। ड्राई कराने के बाद हम इसको एग्नीशन करेंगे। एग्नीशन होता है जलाने का अमल, तो लाइक हम जलाने का अमल करेंगे। चेंज प्रेसिपिटेट इनटू स्टिचोमेट्रिक फॉर्म, हम प्रेसिपिटेट्स को स्टिचोमेट्रिक फॉर्म में लाने के लिए, स्टिचोमेट्री कहते हैं हमारे फिक्स कंपोजिशन होती है इसकी, ठीक है। जो प्रेसिपिटेट विद फिल्टर पेपर इज टेकन इज क्रूसिबल, क्रूसिबल में लेंगे इसको, ठीक है। ड्राई एंड वेट द क्रूसिबल, ड्राई और वेट द क्रूसिबल बिफोर एडिंग द प्रेसिपिटेट, ठीक है। आपने ड्राई भी करना है और वेट भी करना है जब आप कोई प्रेसिपिटेट ऐड करोगे। इफ वी ऐड प्रेसिपिटेट विद फिल्टर पेपर, अगर आप प्रेसिपिटेट को फिल्टर पेपर में ऐड करें क्रूसिबल में, ठीक है, फॉर एग्निएशन के लिए, जलाने के लिए, देन इनटू मफल फर्नेस, फिर आप मफल फर्नेस में इसको रख दोगे, ठीक है। फिल्टर पेपर भी कम ऐश बन जाएगा, ठीक है, ऐश बन जाएगा, उसकी राख बन जाएगी फिल्टर पेपर की। जब हम मफल फर्नेस में रखेंगे तो अवेपोरेट हो जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, जो ऐश होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जो है वो अवेपोरेट हो जाएंगे। एट दिस स्टेप द प्रेसिपिटेट हैव नो इम्प्योरिटी, और प्रेसिपिटेट में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी। दस वी टेक वेविंग, तब हम उसकी क्या लेंगे, वेट लेंगे, उसकी वेविंग लेंगे, और वेविंग हमारे पास एस ग्राम कुछ भी ले रहे हैं तो फिर उसकी वेट आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, आपका जो है ये ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का जो लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह आप, मुझे लगता है कि आपको समझ आई होगी, और बहुत ईजी वर्ड्स में मैंने समझाने की कोशिश की है। ओके, अल्लाह हाफिज़।